Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव और आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ 6 नवंबर को होने वाले मेरिट कम मीन्स वाले पेपर का जो सेकंड वाला भाग था, दूसरा वाला भाग था सेक्शन युक्ता वाले, उसके प्रश्नों को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि उसके आंसर सही क्या होने चाहिए। तो मैं 1 से 30 तक के क्वेश्चन पहले वीडियो में बता चुका हूँ और अब मैं आपको 31 से 45 तक के 15 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से वो सही होने चाहिए। तो यहाँ पे 31वें नंबर का जो प्रश्न है वो अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पर उसमें लिखा है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल। तो अपन जानते हैं धनुष को खींचने के लिए अपने शरीर से बल लगाया जाता है ना, और शरीर से जो बल लगाया जाता है वो एक तरह से अपन जानते हैं पेशीय बल होता है। उसमें खिंचाव पैदा होता है, अपनी बॉडी में अपने हाथ में खिंचाव पैदा होता है, तो वो अपनी शरीर की ऊर्जा से लगता है, खिंचाव लगता है। तो धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो पेशीय बल होता है, शरीर का बल होता है। तो 31वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए। 32वां जो प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं करती। तो निश्चित बात है कि ध्वनि उस जगह पर सुनाई नहीं देती है। आप जानते हैं कि जब वो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं और अंतरिक्ष में जानते हैं अपन लोग के निर्वात रहता है, वहाँ पर हवा नहीं रहती है, कोई माध्यम नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में वो बात इशारों से करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर आवाज़ नहीं पहुँच पाती है ना। तो कहने का मतलब निर्वात वाले क्षेत्र में जहाँ पे हवा नहीं होती है, वायु नहीं होती है, वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो 32 प्रश्न का उत्तर सी नंबर का निर्वात सही होना चाहिए। 33वां प्रश्न, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा और शाम का तारा, इसे अपन लोग भोर का तारा भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 2021-22 में जो मेरिट कम मीन्स का पेपर आया था उससे रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो 33 प्रश्न का उत्तर ए नंबर का शुक्र होना चाहिए। तो जो शुक्र होता है उसे अपन लोग सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। अब आते हैं अपन लोग 34वें प्रश्न पर, और 34वें प्रश्न में निम्न में कौन सा गैर जैव निम्नीय है, मतलब जैविक नहीं है, वो जैविक चीज़ों से नहीं बना हुआ है। तो 34वां जो प्रश्न है उसमें कागज़ है, सूती कपड़ा है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। तो यहाँ प्लास्टिक जो है, ये सब चीज़ें तो वो पेड़ पौधों से बनती हैं ये चीज़ें, लेकिन प्लास्टिक नहीं बनती है। तो यहाँ 34वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होना चाहिए, प्लास्टिक। ये गैर जैविक पदार्थ हैं, ठीक है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस। तो ये भी 2021-22 के मेरिट कम मीन्स पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ये फिर से रिपीट हुआ है इस वर्ष। तो अग्निशामक में जो उपयोग की जाने वाली गैस होती है वो होती है CO2। अपन जानते हैं ऑक्सीजन को जो CO2 होती है, ऑक्सीजन का प्रभाव कम कर देती है। जब CO2 अपन लोग उस आग पर डालते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है उसका प्रभाव कम हो जाता है और आग बुझने लगती है या बुझ जाती है। तो 35वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का है CO2, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अब बात आइए अपना ये सामाजिक विज्ञान विषय इसमें चालू हो गया है, सोशल साइंस जिसे अपन कहते हैं। तो ये आ गया चालू। अब इसमें देखते हैं अपन लोग इसमें कौन से क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो 36वां जो प्रश्न है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी। कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी। तो ये देखो, ये सभी कंपनियां यहाँ पे आई थी, लेकिन अमेरिकन कंपनी नहीं आई थी भारत, ठीक है। तो 36वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए, अमेरिकन। फिर ये 37वां प्रश्न यहाँ पे आता है, सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था। तो यहाँ पे सन 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट लागू हुआ था या चार्टर एक्ट पारित किया गया था। तो 37वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होना चाहिए, चार्टर एक्ट। आगे चलते हैं और देखते हैं अपन लोग 38वां प्रश्न यहाँ पे आता है। तो 38वें प्रश्न में देख पा रहे हैं कि सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ तो ये सभी लोग थे, तात्या टोपे भी थे, बहादुर शाह जफर भी उस टाइम भाग ले रहा था, लेकिन ये दिलीप सिंह उस टाइम नहीं भाग नहीं लिया था। 1857 की ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम में जो हुआ था उसमें इस व्यक्ति ने, दिलीप सिंह ने भाग नहीं लिया था। तो 38 प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए, दिलीप सिंह। 39वां जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। तो अपन जानते हैं कि विद्यालयों में 2 प्रकार के गीत गाए जाते हैं, राष्ट्रीय गीत, एक वंदे मातरम होता है और एक राष्ट्रीय गान होता है ना। तो वंदे मातरम लिखा हुआ है बंकिम चंद्र जी ने, है ना, चट्टोपाध्याय जी ने, और राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है या रचा है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा है, ठीक है, रचा है। तो 39 प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होना चाहिए।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं 40वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 40 में लिखा हुआ है 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ ले गए थे या कहाँ निष्कासित किया गया था, कहाँ छोड़ा गया था उनको। तो 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके वो बर्मा ले गए थे, बर्मा में उनको वहाँ पे छोड़ा गया था। तो 40वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होना चाहिए, बर्मा। 41वां प्रश्न जो है वो देख लें। जर्मनी में 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज किसने फहराया था। तो जर्मनी में 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज को फहराने वाली जो महिला थी वो थी श्रीमती भीकाजी कामा। तो 41 प्रश्न का उत्तर ए नंबर का होना चाहिए, श्रीमती भीकाजी कामा होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं यहाँ पे 42वां क्वेश्चन आया है। 42वें क्वेश्चन में अपन देख पा रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उस समय पंजाब में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था, ये अपन को यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि वो ओडायर था, उसका नाम था जनरल ओडायर। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि 42वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए, ओडायर। 43वां प्रश्न यहाँ पे आता है कि इंग्लैंड में कानून बनाकर भारतीय कपड़े के आयात पर कब रोक लगाई गई थी। तो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कह सकते हैं, इंग्लैंड में कानून बनाकर भारतीय कपड़ों पर आयात पर जो रोक लगाई थी वो 1720 ईस्वी में लगाई थी। लेकिन 1720 तो इसमें है ही नहीं, तो 1720 के आसपास कौन है यहाँ पे। 1720 के आसपास ये 1716 ईस्वी आ रहा है। तो अपन लोग ये मान सकते हैं कि 43वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये 1716 ईस्वी, डी नंबर का आंसर सही होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये बात आती है, यहाँ पर 44वां प्रश्न आता है, उसमें लिखा हुआ है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो ये एक तरह से मुसलमानों के लिए कॉलेज बनाया गया था, उनको पढ़ाने के लिए और उनका वर्चस्व बनाए रखने के लिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसकी स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खां जी ने की थी 1875 ईस्वी में। ठीक है, तो 44वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए, सर सैयद अहमद खां। तो मुस्लिम लोगों के लिए ये कॉलेज बनाया गया था। चलिए 45वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं और 45वें क्वेश्चन में यहाँ पे 45वें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन राय द्वारा किस भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। तो राजा राम मोहन राय ने तो ये सभी भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित किए गए हैं। बांग्ला में भी उन्होंने किया है, अंग्रेजी में भी किया है, हिंदी में भी किया है, उर्दू में भी किया है, सभी भाषाओं में उन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किए हैं। लेकिन ये जो बांग्ला भाषा थी, इनकी कह सकते हैं बांग्ला भाषा में पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट की थी, सब कुछ बांग्ला भाषा में हुआ था। तो इस कारण से अपन कह सकते हैं कि 45 प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होना चाहिए, बांग्ला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 46वां प्रश्न यहाँ पे आता है। 46 प्रश्न में लिखा हुआ है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था। तो ये बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने ये उनका नारा है, उन्होंने ये कहा था। तो यहाँ पे 46 प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होना चाहिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जो 45 क्वेश्चन ही अपन को इसमें लेने हैं, सॉरी यहाँ पे 45 क्वेश्चन ही करेंगे और अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में अपन लोग देखेंगे। 40 से 60 तक के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।